यदि मैं आपको दो ऑप्शंस दूँ, पहला कुछ सीखना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुक पढ़ना, या फिर कुछ भी प्रैक्टिस करना, कोई भी आर्ट प्रैक्टिस करना, कोई पज़ल सॉल्व करना, कुछ भी एक्टिव काम, या फिर दूसरा कोई यूट्यूब वीडियोस देखना, कोई भी इंटरेस्टिंग इंस्टाग्राम रील देखना, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग हमेशा सेकंड ऑप्शन को प्रेफर करेगा। रीज़न आपको शायद पता हो, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन में ब्रेन को एक्टिवली काम करना पड़ेगा। आपको बुक पढ़नी है, उसको समझना पड़ेगा अच्छे से, उसमें दिमाग लगेगा ऑब्वियसली। आपको यदि कुछ भी प्रैक्टिस करना है तो वहाँ पे आपको अपने रिफ्लेक्सेस डेवलप करने पड़ेंगे, अनटिल वो नहीं है डेवलप। यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि सेकंड ऑप्शन में ब्रेन को ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत पड़े ही नहीं, उसको बस चीज़ों को देखना है और वहाँ से जो भी इंटरेस्टिंग है वो ढूंढना, और उसको अपने पास मज़े आएंगे। दिस इज़ द रीज़न वाई वी ऑलवेज डू वॉट वी शुड नॉट, बिकॉज हमारा ब्रेन हमेशा कंफर्ट जोन की तरफ जाता है, वो हमेशा कंफर्ट को प्रेफर करता है। अब ये चीज़ गलत भी नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के यदि बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी जीव की जीवन के लिए उसको वो भी हमेशा कंफर्ट ढूंढेगा। बट द प्रॉब्लम इज़ ये हमारे काम करने के तरीक़ों को चेंज कर देता है। दैट इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज़ इट टू डेवलप आवरसेल्व्स। आसान भाषा में यदि मैं कहूँ तो यदि हमारे ब्रेन को कुछ एक्टिव काम करने में कंफर्ट मिले, उसको मज़ा आए ऑब्वियसली, क्योंकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लग रहा, उसको लग रहा है कि ये चीज़ बोरिंग है, मुझे यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा, जबकि यूट्यूब देखने में मज़ा आएगा। यदि वही मज़ा हम उस चीज़ में ढूंढें कि क्या पता मैं जो ये पढ़ रहा हूँ, मैं जो भी ये काम कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ नया सीखने को मिले, इंटरेस्टिंग मिले, तो ब्रेन फिर उस चीज़ की तरफ जाएगा और आगे से बढ़कर उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा। चलिए मैं आपको एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी पॉट में पानी भर रहे हैं, बट वो नीचे से टूटा हुआ है, तो आप कितना भी पानी डाल दो वो लास्ट में खाली ही हो जाएगा। दैट इज़ हाउ यू एक्ट एंड इट रिजल्ट्स, बिकॉज द ब्रेन इज ऑक्यूपाइड विद अनदर थिंग्स। What is the thing that can stick ourselves to the goal? That is the purpose, and that is the part missing in the bowl or the pot जिसमें हम पानी भर रहे हैं। वही पार्ट मिसिंग है जिसकी वजह से पानी सारा बहकर चला जा रहा है। यदि जो भी हमारे पॉट में एक छेद है उसको हम यदि पर्पस से फिलअप कर दें तो हम थोड़ा सा पानी भरेंगे तो भी वो पॉट भर जाएगा और खाली नहीं होगा। सो पर्पस इज़ द थिंग। यदि आप कुछ भी काम कर रहे हो उसमें एक पर्पस ऐड कर दें तो ब्रेन को ऑब्वियसली, हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलेगी वो काम करने की, ठीक है। पर्पस हम सभी के पास होता है, ऑलरेडी होता है, बट द मेन थिंग इज़ डिज़ायर टुवर्ड्स इट। तो यदि आप अपने काम में, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, चाहे कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, तो इसमें एक मीनिंगफुल, डिज़ायरफुल पर्पस ऐड कर सकते हैं, कर देते हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, बिकॉज उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट मिल जाएगा, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन